हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं लव नेक्स्ट डोर के एपिसोड नंबर 11 के बारे में। और अगर आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, गो वॉच इट नाउ एंड या लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पर मोम और सॉक्रियो दोनों केक्स बनाती हैं और एक दूसरे के केक्स देखकर बहुत खुश होती हैं। मोम कहती है कि तुम तो एकदम एक्सपर्ट हो केक बनाने में। और फिर वो बाहर जैसे ही निकलती है वो देखती हैं कि सारी लड़कियां सौंगियों के लिए केक्स ला रही है और फिर वो उसके सामने से केक लेकर निकल जाती है। उसके बाद वो एक बुक, इंग्लिश बुक रीड करते हुए आती है और सौंगियो उसे कहता है कि चलते चलते बुक रीड नहीं करनी चाहिए और फिर दोनों के बीच में नोक झोंक होती है। तभी हम प्रेजेंट लाइफ में आ जाते हैं जहाँ पर सौक्रियो सोचती है कि उसकी आंखें इतनी ज़्यादा हैवी क्यों लग रही हैं और फिर वो एक शीट मास्क लगा लेती है और फ़ोन यूज़ करने लगती है। फिर वो खिड़की खोलकर सौंगियो को देखती है और सौंगियो एकदम डर जाता है और उसे कहता है कि तुम ऐसे मेरे सामने मत आया करो। और फिर इधर सौंगियो के पेरेंट्स डिवोर्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा और इसलिए वो दोनों एक दूसरे से डिवोर्स लेना चाहते हैं। तो उसके बाद सौक्रू के घर ब्रेकफास्ट करने के लिए आता है और सब लोग मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं और सब लोग नैगिंग करते हैं उनकी मॉम की कि आपने ये क्यों डाला, मुझे ये पसंद नहीं है और आपने अच्छा नहीं बनाया। और वहीं सौंगियो कहता है कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा आंटी, आपने बहुत टेस्टी बनाया है। और उसके बाद वो सौंगियो उनकी फैमिली पिक्चर देखकर उन्हें एनवी करता है कि काश मेरी भी ऐसी फैमिली पिक्चर होती। दूसरी तरफ सॉक्रियो एक फ्रेंच बुक रीड कर रही है कुकिंग कुकिंग को लेकर, और वहीं सौंगियो आता है और वो उसे कहती है कि तुम्हें फ्रेंच आती है तो तुम प्लीज़ मेरे लिए रीड कर दो। और वो उसे रिकॉर्ड करने लगती है और रिकॉर्ड करते करते ही उसे नींद आ जाती है और वो वहीं सो जाती है। सौंगियो भी उसके बगल में लेट जाता है और उसे भी नींद आ जाती है। तभी सॉक्रियो एकदम से उसकी आंखें खुलती हैं और वो देखती है कि सौंगियो के गर्दन पर एक रेनबो बना हुआ है और वो उसे टच करने लगती है। और तभी सौंगियो उठ जाता है और वो उसे मिसअंडरस्टैंड करने लगता है। उसके बाद दोनों नीचे आ जाते हैं और जैसे ही सौंगियो नीचे आता है एकदम मोम दरवाज़ा खोल देती है और सौंगियो को बहुत तेज़ लग जाती है सर पर। और फिर मोम उसे एक कोल्ड आइस बैग ला कर देती है जिससे वो अपनी चोट को ठीक कर सके। तभी वहाँ पर दानो आ जाता है और मोम एम्बैरस होकर वहाँ से चली जाती है। उनके पिछले रात में जो इंसिडेंट हुआ था उसके कारण वो उसे अवॉइड कर रही है और फिर वो सौंगियो से बातें करने लगता है। वो लोग एक दूसरे से फॉर्मेलिटी से बात करने का मना करते हैं और फिर थोड़ी देर बाद रियलाइज़ करते हैं कि ये उनके लिए ज़्यादा टफ हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है कि सॉक्रियो अब जो मिल्क है उसकी एक्सपायरेशन डेट चेक कर रही थी जो आज की थी और कल वो एक्सपायर होने वाला है और उन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। मतलब दे तो दिया है जवाब लेकिन वो उन्हें अच्छा नहीं लगता। उसके बाद दोनों उसी के बारे में सोच रहे हैं, दोनों एक दूसरे को कॉल और मैसेज करने की भी सोच रहे हैं। और तभी दूसरा दिन आ जाता है और मिल्क एक्सपायर हो जाता है। वहीं दिखाया जाता है कि दोनों बहुत सैड हैं और जो मिल्क है वो भी अब एक्सपायर हो चुका है, मतलब अब उनको उनका आंसर देना ज़रूरी नहीं है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है सौंगियो वर्क रिलेटेड एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और तभी उसे उसकी मॉम का फ़ोन आता है कि आज एक फैमिली गैदरिंग है और वहाँ उन्हें आना है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है सॉक्रियो एक डिश बना रही हैं, फ्रेंच डिश, और उनके मम्मी पापा वहाँ आते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या तुम्हें सच में इतनी ज़्यादा कुकिंग करनी है, तुम्हें इतना मन है कुकिंग करने का। और वो कहती हैं हाँ मुझे बहुत मन है कुकिंग करने का। फिर उनके फादर उस डिश को टेस्ट करते हैं और बताते हैं कि बहुत ही टेस्टी बनी है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है दानो अपनी बेटी के साथ और उनकी बेटी बहुत टेंशन में है क्योंकि उन्हें उनके फ्रेंड ने कहा है कि तुम्हारे पास मॉम नहीं है। और फिर दानो उन्हें समझाता है और कहता है दुखी नहीं हो। और तभी वो बताता है कि उनकी बेबी सिटर को चोट लग गई और वो नहीं आ पाएंगी, तब तक वो ऐसे ही छुट्टी लेकर आएंगे वर्क से। तभी दो मोम की मॉमा आ जाती है और वो कहती है मैं इसका बेबी सिटिंग कर लूँगी। और उसके बाद वो उन्हें उनके ऑफिस ले जाती हैं। तभी वहाँ मोम आ जाती हैं और दानों को देखकर वो बहुत एम्बैरस्ड हो जाती है और एकदम उन्हें अवॉइड करने लगती हैं। फिर वो एक दूसरे को सॉरी कहते हैं और वो उनकी गलती के लिए सॉरी कहती है और उसके बाद दोनों
बातें करने लगते हैं और फिर दानो बताता है कि तुम्हारी मॉम मेरी बेटी की बेबी सिटिंग करने वाली है कल से। और यहीं पर फिर दूसरी तरफ सोंग्यो अपने पेरेंट्स के साथ डिनर करता है और वहीं उन्हें पता लगता है कि सोंग्यो की मॉम जो है उन्हें रीअसाइन किया गया है अफ्रीका पर और वो अब थोड़े टाइम बाद ही वापस आएंगी। और तभी उनकी मॉम बताती है कि उनके फादर और मदर यानी वो दोनों डिवोर्स ले रहे हैं। ये बात सुनकर सोंग्यो बहुत दुखी हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो अकेला ही ड्रिंक करने लगता है और वो इतनी ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है कि वो वहीं पास आउट हो जाता है। उसके बाद जो शॉप की ओनर होती हैं वो सोक्रू को फ़ोन करके बताती हैं कि तुम्हारा फ्रेंड यहाँ पर पास आउट हो चुका है और इसे तुम लेने आ जाओ। और उसके बाद सोक्रू वहाँ जाती है और बड़ी मुश्किल से वो उसे लेने आती है। तभी सोंग्यो का पास दिखाया जाता है कि उनकी मॉम ने एक बार कह दिया था कि वो सोंग्यो को पैदा नहीं करती तो ये अच्छा होता, और इससे सोंग्यो को बहुत हर्ट हुआ था। और उसके बाद वो उनकी पास एक्सपीरियंसेस के बारे में सोच रहा था कि कैसे उनकी मॉम उन्हें हमेशा छोड़कर चली जाया करती थी और उनके बारे में नहीं सोचती थी। फिर सोक्री उन्हें घर ले जाने की कोशिश करती है और एक बीच बेंच पर बैठकर वो सोचती है, उनसे बात करती है और फिर सोंगे बताता है कि मैं तुम्हारी फैमिली पिक्चर देखता हूँ तो मुझे बहुत तुमसे जलन होती है कि तुम्हारी फैमिली है और हमने तो कभी साथ में डिनर भी नहीं करा। आज पहली बार हम लोगों ने साथ में डिनर किया था और मुझे पता चल गया कि मेरे पेरेंट्स डिवोर्स ले रहे हैं। और उसके बाद वो बताता है कि मेरे घर में तुम्हें सब कुछ दिखता होगा लेकिन एक्चुअली मेरे घर में कुछ भी नहीं है। और वो ऐसी ही बातें कर कर बहुत दुखी होता है और वो रोने लगता है। तभी सोक्रियो उसे कंफर्ट देती है, उसको उसके ऑफिस ले जाती है और ऑफिस ले जाने के बाद उसे पता चलता है कि वो ऐसे पास आउट हो गया था। उसके बाद वो उसे पानी पिलाती हैं और उसे कहती है कि तुम्हारी मम्मी को कह दो कि वो ना जाए। और उसके बाद दूसरे दिन उनके मदर और फादर डिवोर्स लेने के लिए कोर्ट में जाते हैं और उन्हें 1 मंथ का वेटिंग पीरियड दिया जाता है। और यहीं पर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सोंग्यो की फैमिली पिक्चर ढूंढ रही है क्योंकि उसे याद है कि उस दिन उन्होंने भी एक फैमिली पिक्चर ली थी। तभी सोंग्यो की मॉम आ जाती है उसकी मॉम से मिलने। वो उन्हें बताती है कि उन्हें रीअसाइन कर दिया गया और वो अफ्रीका जा रही हैं। और सोक्रियो उन्हें जाते जाते कहती है कि प्लीज़ आप, सोंग्यो आपको बहुत मिस करता है और वो हमेशा से आपको ढूंढता है, आप प्लीज़ उससे और हर्ट मत करो और उसके साथ टाइम स्पेंड करो। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मोम अपनी पैरामेडिक एक्टिविटीज़ करती है बीच पर और वो उसके सामने इतने सारे केसेस आ जाते हैं कि वो हैंडल नहीं कर पाती। तभी दानो अपने मड फ्लैट टी शर्ट में वहाँ पर आ जाता है और उसकी हेल्प करता है। और जैसे ही वो सब केसेस सॉल्व होते हैं वो उसके सामने आ जाती है और तभी उसका सपना टूट जाता है और वो रियलाइज़ करती है कि वो क्या सपना देख रही थी और वो बहुत एम्बैरस होकर जल्दी से नीचे पहुंच जाती है। वो जैसे ही नीचे जाती है उसे दिखता है कि दानो की बेटी आई हुई है और उनकी मॉम उन्हें बेबी सिट कर रही हैं। वो उन तीनों को लेकर सोना चली जाती हैं और वहाँ पर जाकर तीनों एग्स खाती हैं और बहुत इन्जॉय करती हैं। तभी उनकी बेटी देखकर दूसरे लोगों को देखकर उन्हें एनवी करती है क्योंकि दूसरे लोग अपनी मॉम्स के साथ आए हुए हैं। और फिर मॉम उसे समझाती है कि मेरे भी डैड चले गए थे लेकिन हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, और वो उसे ऐसे समझा रही होती है। तभी दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सोंग्यो की मॉम सोंग्यो का वेट करती है उसे बताने के लिए कि मैं कल सुबह जा रही हूँ और मैंने तुम्हारा सुबह से वेट किया, तुम अभी तक नहीं आए। और दूसरे दिन वो वहाँ से चली जाती है अफ्रीका के लिए। यहाँ पर एक ट्विस्ट है, अफ्रीका उसे रीअसाइन नहीं किया जा रहा है, उसका एक्चुअली में रिटायरमेंट हो चुका है लेकिन उसे भूलने की बीमारी हो गई है। और तभी सोंक्रियो आ जाती है उस दूसरे दिन सुबह और वो उसे उनकी फैमिली की पिक्चर दे देती है। तभी हमें पास दिखाया जाता है जहाँ पर सब लोग दोनों फैमिलीज़ मिलकर छत पर एक पिकनिक बना रहे होते हैं और तभी उन्होंने एक फैमिली पिक्चर ली होती है। और वो जैसे ही फैमिली पिक्चर देखती हैं वो बहुत खुश हो जाता है और उसे थैंक यू बोलता है। तभी सोक्रियो कहती है कि तुम्हें अपनी मॉम को बाय बोलना नहीं है क्या? और फिर वो कहता है कि हाँ लेकिन मुझे उनकी फ़्लाइट का टाइम नहीं पता। और तभी उनके फादर का फ़ोन आ जाता है कि उनकी मॉम मिसिंग हो गई है, उनका सूटकेस भी
अबैंडन हो चुका है एयरपोर्ट पर। और फिर वो लोग उन्हें ढूंढने जाते हैं। तभी सोंग्यो का फादर उनके वाइस प्रेसिडेंट को फ़ोन करता है और उनसे पूछता है कि उनकी वाइफ कहाँ गई। और वाइस प्रेसिडेंट बताता है कि उन्हें भूलने की बीमारी हो गई है और उन्हें रीअसाइन नहीं किया गया है, बल्कि वो रिटायर हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ उनकी फ्रेंड्स दिखाई जाती हैं जिनको बहुत दुख हो रहा है उनके हेसुक के जाने का। और वो उनके लिए एक स्किन केयर हैम्पर लेके गई, जिसको देखकर वो सब बहुत एक्साइटेड है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है हेसुक एक टेम्पल पर बैठी हुई है और वो फिर सॉक्री अपनी मॉम से पूछती है कि आप मीसुक कहाँ गई होगी, क्या आपको पता है। और फिर वो बताती है कि हाँ वो एक टेंपल है, वहाँ वो जा सकती है। और फिर सारे लोग उस टेंपल पर पहुँच जाते हैं और वहाँ पर ढूंढते हैं। वो एक इंसान से पूछते हैं वहाँ पर, तो वो कहती है हाँ वो अभी कई देर से वहाँ बैठी थी। और उसके बाद सॉक्री कहती है कि हमें उन्हें और ढूंढना चाहिए। तभी एक स्टोन मिलता है जिस पर लिखा होता है कि प्लीज़ डोंट लेट मी फॉरगेट माई प्लीज़ डोंट लेट मी फॉरगेट माई सन एंड माई हस्बैंड। और वो चाहती हैं कि उनके हस्बैंड और उनके सन को नहीं भूलना, क्योंकि उन्हें भूलने की बीमारी हो रही है और वो धीरे धीरे बहुत कुछ भूल रही हैं। फिर वो लोग जंगल में ढूंढते हैं उनकी मॉम को और उनके फादर को मिल जाती हैं वो बेहोश, क्योंकि उनका एंकल्स में पेन हो गया था और वो वहाँ पर गिर गई थी। और उसके बाद वो उन्हें ढूंढ लेते हैं और फिर वो कहने लगता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, मुझे क्यों नहीं बताया। और फिर दोनों के बीच में कन्फ्रंटेशन होता है। तभी सोंगे वहाँ पर आ जाता है और वो कहता है कि प्लीज़ मेरे लिए टफ़ मत करो, मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है और मैं हमेशा से आपके साथ रहना चाहता हूँ और आपसे बहुत प्यार करता हूँ। और उसके बाद सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और फिर वो लोग घर के लिए निकलते हैं। और तभी सोंग्यो का फादर उनकी मदर को अपने बैग पर लेकर आता है और वो कहती है, सॉक्र्यू कहती है कि ये दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। उसके बाद वो घर आ जाते हैं और उनकी फ्रेंड्स उन्हें कहती है कि तुम ऐसे कहाँ चली गई थी बिना बताए। और फिर वो कहती है कि मुझे अभी रेस्ट करना है। और फिर वो घर आ जाती हैं और रेस्ट करने लगती हैं। तभी सॉक्र्यू खिड़की पर पत्थर मारकर सोंग्यो को बुलाती हैं खिड़की पर और उनसे पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। और वो उनसे फिर सोंग्यो से बताता है कि कल मैं एक बिज़नेस ट्रिप के लिए जा रहा हूँ 2 वीक्स के लिए। और सॉक्र्यू कहती है इतनी लंबी बिजनेस ट्रिप। और फिर वो कहता है तुम भी मेरे साथ चल सकती हो अगर तुम बोर हो। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सॉक्र्यू बहुत बोर हो रही है सोंग्यो के बिना। और वो बताती है उसे कि मैं बहुत बोर हो रही हूँ। और फिर वो सोचती है कि मुझे भी उसके पास चला जाना चाहिए। और एकदम से वो छत पर बैठकर फ्रेंच बुक और सोंग्यो का नोट सुन रही थी। तभी वो देखती है कि सोंग्यो ने फ्रेंच में कुछ कहा है और उसने ये कहा है कि उनका जो मिल्क था वो भले एक्सपायर हो चुका है, लेकिन उनकी फीलिंग्स उनके लिए एक्सपायर नहीं हुई हैं। फिर उसे रियलाइज़ होता है और वो मोम की कार लेकर सोंग्यो से मिलने चली जाती है। सोंग्यो एक सनफ्लावर फील्ड में रहता है और वो उसे जाकर बताती है कि तुम्हारे बिना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, सब टाइम बहुत स्लोली पास हो रहा था और मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर दोनों रियलाइज़ करते हैं एक दूसरे की कीमत और सोंग्यो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो उससे मिलने आई थी इतनी दूर तक उसके लिए। और फिर दोनों एक दूसरे के पास आते हैं एंड देन दे बोथ किसेस ईच अदर। एंड यहीं पर हमारा आज का एपिसोड एंड होता है। आज का एपिसोड बहुत ही क्यूट था और फाइनली दोनों के बीच कन्फ्रंटेशन हो गया। एंड नेक्स्ट एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे हैप्पी, बाय।